हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज का कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक ले आया हूँ दोस्तों, जो आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी उपयोगी साबित होगा दोस्तों। बात करते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की तरफ से किन खिलाड़ियों ने भाग लिए और कौन कौन से पदक जीते हैं दोस्तों। आइए बताते हैं डिटेल से दोस्तों। बात करते हैं पेरिस ओलंपिक दोस्तों। पेरिस ओलंपिक कहाँ आयोजन हुआ इनका? फ्रांस में हुआ दोस्तों। फ्रांस में जो पेरिस शहर है, जो फ्रांस की क्या है, राजधानी है दोस्तों। इसी में इनका क्या आयोजन किया गया है दोस्तों। ठीक है, भारत की तरफ से सिल्वर मेडल किसने जीता? हमारा नीरज चोपड़ा जी ने जीता है। किसने जीता दोस्तों? नीरज चोपड़ा जी ने दोस्तों। यह भारत के हरियाणा राज्य से पानीपत शहर में रहने वाले एक खिलाड़ी हैं दोस्तों। हाँ, हरियाणा राज्य के पानीपत शहर में निवास करते हैं दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं इनका संबंध किससे है। इनका संबंध जेवलिन थ्रो या भाला फेंक से संबंध रखते हैं दोस्तों। ठीक है, और बात करते हैं इन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की तरफ से 89.45 मीटर जेवलिन थ्रो या भाला फेंक में सिल्वर मेडल जीता दोस्तों। क्या जीता इन्होंने? सिल्वर मेडल जीता है दोस्तों। बताते हैं दोस्तों, ये इंजर्ड होने की वजह से दोस्तों गोल्ड मेडल से चूक गए, नहीं तो गोल्ड मेडल जीत सकते थे दोस्तों। ठीक है, और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। लगातार 2 ओलंपिक पदक जीतने वाले भारत के पहले ट्रैक एवं फील्ड खिलाड़ी बन गए हैं दोस्तों। इन्होंने क्या किया था दोस्तों, जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था दोस्तों, यानी कि 2020 में दोस्तों इन्होंने क्या जीता था दोस्तों, यानी कि गोल्ड मेडल जीता था। क्या? गोल्ड मेडल जीता था दोस्तों। ठीक है, और 2024 में जो पेरिस ओलंपिक हुए हैं दोस्तों, इन्होंने क्या जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। सिल्वर मेडल जीता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है पेरिस ओलंपिक 2024 में जेवलिन थ्रो में पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 92.97 मीटर भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीतकर एक नया रिकॉर्ड बना दिया दोस्तों। पेरिस ओलंपिक में दोस्तों अपने आप में एक नया रिकॉर्ड बना दिया दोस्तों अभी तक, यानी कि सबसे ज़्यादा मीटर भाला किसने फेंका है दोस्तों? यानी कि अरशद नदीम जी दोस्तों। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं दोस्तों। इन्होंने क्या भी जीता है? गोल्ड मेडल जीता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों नोट पॉइंट क्या है दोस्तों? नोट पॉइंट है नीरज चोपड़ा जी ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 87.58 मीटर भाला फेंक कर क्या दोस्तों स्वर्ण पदक जीता था। यानी कि टोक्यो ओलंपिक में क्या जीता था दोस्तों? स्वर्ण पदक जीता था दोस्तों। ठीक है, इसीलिए 7 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 7 अगस्त को भाला दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में दोस्तों क्या जीता था दोस्तों? एक स्वर्ण पदक जीता था दोस्तों। उसी डेट को 7 अगस्त को यानी कि भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है दोस्तों। ठीक है, हम बात करते हैं देश में एथलीट के लिए न्यायिक संस्था भारतीय एथलीट महासंघ ने टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में नीरज चोपड़ा की ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीत के सम्मान में यह तिथि निर्धारित की। यानी कि इन्होंने क्या ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता था दोस्तों, इसीलिए 7 अगस्त को भाला दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है दोस्तों। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों जो हमारा मेडल प्राप्त हुआ है दोस्तों मनु भाकर के द्वारा दोस्तों, मनु भाकर जी के द्वारा प्राप्त हुआ है दोस्तों। किसके? मनु भाकर द्वारा। ठीक है, इन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में 2 कांस्य पदक जीते हैं दोस्तों। 2 कांस्य पदक जीते हैं दोस्तों, यानी कि मनु भाकर जी दोस्तों। पेरिस ओलंपिक 2024 में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा और 10 मीटर मिक्स डबल्स में कांस्य पदक जीता दोस्तों। यानी कि दोस्तों 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में और 10 मीटर मिक्स्ड यानी कि 2 खिलाड़ियों में होता है दोस्तों। ठीक है, इन्होंने क्या टोटल कितने 2 पदक जीते हैं। 2 पदक, 2 क्या जीते हैं? ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं दोस्तों भारत के लिए, यानी कि कांस्य पदक दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। मनु भाकर एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली इकलौती एथलीट हो गई है दोस्तों। यानी मनु भाकर जी 2 पदक जीतकर का इकलौती एथलीट बन गई है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यह इनका संबंध किससे है दोस्तों? यह एक निशानेबाज है दोस्तों।
यानी कि शूटिंग निशानेबाज हैं दोस्तों। निशानेबाज जो यानी कि शूटिंग होता है दोस्तों, शूटिंग में एक थे दोस्तों कौन, अभिनव बिंद्रा। शूटिंग में कौन, अभिनव बिंद्रा थे, अभिनव बिंद्रा। एकमात्र ऐसे प्लेयर थे दोस्तों, खिलाड़ी थे जिन्होंने बीजिंग ओलंपिक यानी स्वर्ण पदक जीता था दोस्तों। पहले व्यक्तिगत तौर पर यानी कि स्वर्ण पदक किसने जीता था, यानी कि शूटिंग में दोस्तों, यानी कि अभिनव बिंद्रा जी ने, यानी क्या, गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, गोल्ड मेडल जीता था। कब, 2008 में जीता था दोस्तों, 2008 में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों सर्वजोत। जो सर्वजोत है दोस्तों, यानी कि भारतीय निशानेबाज मनु भाकर एवं सर्वजोत ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 10 मीटर मिश्रित प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीता। यानी कि इन दोनों ने मिलकर यानी क्या एक ब्रॉन्ज मेडल जीता था, यानी कि कांस्य पदक जीता था किसमें, निशानेबाजी में। नेक्स्ट दोस्तों हमारा ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ है किससे, यानी कि स्वप्निल कोसाले के द्वारा दोस्तों। ठीक है, भारत का तीसरा पदक स्वप्निल कोसाले ने दिलाया है, यानी कि भारत को तीसरा कांस्य पदक किसने प्राप्त दिलाया, यानी कि स्वप्निल कोसाले ने दोस्तों। ठीक है, उन्होंने पुरुषों की 50 मीटर राइफल थी थ्री पोजीशन में 1 अगस्त को कांस्य पदक जीता दोस्तों। यानी इन्होंने क्या किया दोस्तों, पुरुषों में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में 1 अगस्त को कांस्य पदक जीता दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों। हॉकी टीम ने, हमारी हॉकी टीम ने दोस्तों कौन सा यानी कि जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। क्या, ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने भी जीता है दोस्तों। ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल है। भारतीय हॉकी टीम ने लगातार दूसरी बार ब्रॉन्ज मेडल जीता है दोस्तों। टोक्यो में भी, जो टोक्यो ओलंपिक पिछली वर्ष यानी 2020 में हुए थे दोस्तों, यानी कि उनमें भी क्या इन्होंने जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता था दोस्तों। क्या, ब्रॉन्ज मेडल, यानी कि लगातार दूसरी बार क्या ब्रॉन्ज मेडल जीता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने गुरुवार को पेरिस ओलंपिक में स्पेन को 2-1 से मात देकर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। पेरिस ओलंपिक में दोस्तों स्पेन को 2-1 से हराकर क्या जीता है, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा दोस्तों जो हॉकी थे इसका नेतृत्व कौन करते हैं, हरमनप्रीत सिंह कर रहे थे। हरमनप्रीत सिंह के नेतृत्व वाली भारतीय हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक के बाद अब पेरिस ओलंपिक में क्या ब्रॉन्ज मेडल जीता है दोस्तों। यानी कि टोक्यो ओलंपिक में भी इन्होंने क्या जीता था दोस्तों, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल। अब पेरिस ओलंपिक में भी यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीत रखा है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं अमन शेरावत दोस्तों। अमन शेरावत दोस्तों एक कुश्ती एक पहलवान है, कुश्ती करते हैं दोस्तों। इन्होंने क्या, अमन शेरावत ने भारत की झोली में डाला ब्रॉन्ज मेडल। क्रूज को 13-5 से दी पटखनी, यानी 13-5 से क्रूज था, उसे 13-5 प्लेयर था पहलवान, क्रूज इसे 13-5 से पटखनी दी हराया दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में अमन शेरावत ने क्या कांस्य पदक जीता है दोस्तों, कांस्य पदक जीता है। 57 किलोग्राम भार वर्ग कुश्ती में वह ब्रॉन्ज मेडल में उतरे थे। कितने, 57 किलोग्राम के यानी कि कुश्ती में दोस्तों। इसमें लिमिट रखी जाती है, यानी कि जो किलोग्राम होता है यानी कि वेट यानी कि 57 किलो से अधिक नहीं होने चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हो, यानी कि अभी क्या हुआ, यानी कि पेरिस ओलंपिक 2024 में हमारी जो विनेश फोगाट थी दोस्तों, वे स्वर्ण पदक जीतने की कगार पे थी। बट स्वर्ण पदक जो फाइनल होने को जा रहा था उससे पहले जो वेट यानी कि माप तौल होती है उसमें 100 ग्राम दोस्तों अधिक वेट निकलने के कारण उन्हें पेरिस ओलंपिक में फाइनलिस्ट में उन्हें डिसक्वालीफाई कर दिया गया था। इसी कारण बस उन्हें यानी कि ना तो सिल्वर पदक प्राप्त हुआ, गोल्ड तो प्राप्त ही नहीं हो सका, ना तो कांस्य पदक प्राप्त हुआ है। इसी कारण यानी कि ओवर वेट होने के कारण इन्हें बाहर कर दिया था, किन्हें, विनेश फोगाट को दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अब दोस्तों पेरिस ओलंपिक में 2024 में शुभंकर क्या था, फ्रिज था दोस्तों। ठीक है, इसका मतलब क्या है, क्रांति और स्वतंत्रता की भावना का प्रतीक है, जो इतिहास की याद दिलाता है, दोस्तों। ठीक है, फ्रिज टू
नेक्स्ट दोस्तों लास्ट है, ओलंपिक की थीम क्या थी? चलो चलें और जश्न मनाएं, चलो चलें जश्न मनाएं। ये थी दोस्तों 2000